स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में। और आज मैं आपको लेके जाऊंगा एल्कट्राज प्रिजन। तो हमने गाड़ी लगा दी पार्किंग में और हर 3 मिनट के भाई पार्किंग के ना 25 सेंट लगे। पता नहीं कैसे लगे, किस हिसाब से लगे। शायद दोपहर में महंगी होती है। हमने 3 घंटे की पार्किंग लिया $10 में, तो 800 रुपये तो यहीं लग गए। अब एल्कट्राज प्रिजन की हमको लेनी पड़ेगी यहाँ से फेरी। देखते हैं वो कितने की। मैंने सुना है $50 से टूर शुरू होते हैं, उसमें फेरी का आने का जाने का और प्लस प्रिजन की एंट्री वगैरह वो इंक्लूडेड है। तो इस प्रिजन के बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। और फिर प्रिजन से आके हम जाएंगे लॉस एंजलिस की तरफ। सुबह नहाए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लैनेट फिटनेस है ना बिल्कुल सिटी के डाउनटाउन में है। और एक ही प्लैनेट फिटनेस है, पता नहीं कैसे यहाँ पे चोरी डकैती बहुत ज़्यादा होती है सैन फ्रांसिस्को में। तो अब हम जा रहे हैं पियर की तरफ अपनी टिकट खरीदने। और फिर हम ना सैन फ्रांसिस्को से बाहर निकल के 101 मील बाहर निकल जाएंगे, तो वहाँ पे प्लैनेट फिटनेस आएगा ना, वहाँ नहा धो लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे भी आप पार्किंग कर सकते हो। ये पियर 29 आ गया। यहाँ पार्किंग फीस है $20। अरे अभी हम आते तो $30 हाँ है वो $30 तो सही है। $10 में कराए हम। और भाई यहाँ पे भी ना कहीं लिख रखा था ना कि हमारी गारंटी नहीं है सामान। उस पे भी लिखा है तो भाई यहाँ पे आ गया एल्कट्राज। वो देखो, तो यहाँ पे हमको एल्कट्राज की फेरी मिल गई है। ऑनलाइन यहाँ से बाय कर ली हमने टिकट। $41 $40.5 की एक बंदे की टिकट पड़ी है। तो अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हर आधे घंटे में आती है फेरी। हमको 11:30 बजे वाली मिली है और वहाँ से भी आप आधे घंटे बाद हर आधे घंटे में वापस आती है फेरी। तो सही है, अपना जितना घूमने का मन होगा उतना घूम लेंगे। वैसे हमने पूछा टोटल टूर कितना टाइम लेता है, तो बोले 2.5 घंटे करीब लेता है। तो हम पर वो कहता है कि अगर आपको जल्दी वापस आना है तो जल्दी आ सकते हो। अगर हमको लगता है कि हमको और ज़्यादा रुकना है तो ऐप में से हम पार्किंग की पेमेंट कर देंगे। तो सही है। अब यहाँ पे टॉयलेट वगैरह यूज़ कर लेते हैं हम। यही यार, वैन लाइफ में ये सब करना पड़ता है। वरना मैं जैसे नॉर्मल घूमता हूँ, हॉस्टल वगैरह में रुकता हूँ, तो सुबह नहा धो के टॉयलेट वगैरह यूज़ करके आते हैं। पर वैन में थोड़ा सब देखना पड़ता है। तो भाई मैं टॉयलेट यूज़ करने चला गया था और हमारी 11:30 की टिकट थी। पर वो बोले कि आप 10 बजे वाली 10 बजे कह रहा हूँ 11 बजे वाली में भी जा सकते हो अगर जाना चाहो तो। हमने कहा ये तो बेस्ट हो गया। अब संटी भाई कहाँ चले गए, उनको ढूंढना पड़ेगा। संटी भाई ये खड़े, ये लग गई लाइन 11 बजे वाली फेरी के लिए। अब चलते हैं इसमें। वो रहा भाई एल्कट्राज आइलैंड। सैन फ्रांसिस्को से लगभग 2 मील की दूरी पे है ये, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं पहुंचने में। अभी देख लो हम कहाँ पे हैं। यहाँ क्रूज़ा रखा, पीछे सैन फ्रांसिस्को की पूरी स्काईलाइन। भाई वो रहा गोल्डन गेट ब्रिज। और आज एक भी बादल नहीं है यार। आज बेस्ट से भी बेस्ट डे होता, पर थोड़े बहुत बादल होते हैं ना तो उसका भी लुक अलग ही आता है वहाँ पे। मैं सही बताऊँ तो पहुँचने वाले हैं प्रिजन के पास बिल्कुल। मैं सोच रहा हूँ इस कैदी को छोड़ाऊँ। ये पहुंच गए भाई हम प्रिजन पे। अब यहीं कहीं बोट पार्क होएगी। और मैं बड़ी दूर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब लोग खड़े हैं लाइन में, तो सब देख के बनाना पड़ रहा है। भाई ये देखो, विंड पावर से चलती है बोट और सोलर पावर से। ये पूरी छत सोलर पावर से बना रखी है भाई। मतलब एक बार की इन्वेस्टमेंट है वैसे, सही बताऊँ तो सोलर पावर की। मैं भी सोच रहा हूँ घर में लगवाने की। ओके चलो, यहाँ उतरने को कह रहे हैं। एक बार की इन्वेस्टमेंट तो है, पर भाई 10-20 साल तक मज़े हैं फिर। अब यहाँ पे उतर गए हम। यहाँ पे ये थोड़ी ब्रीफिंग कर रहे हैं बस कि आपको जैसे घूमना है घूम लो। हम थोड़ी चीज़ें बता रहे हैं बस, आपको उस हिसाब से आप घूम सकते हो। टॉयलेट कहाँ पे है, कहाँ से क्या जा सकते हो, कहाँ से चढ़ सकते हो। तो अभी फेरी वापस चली जाएगी 12:30 वाली में, हम वापस चले जाएंगे। देखो यहाँ पे उतरते ही भाई लिखा है इंडियंस वेलकम इंडियन, यूनाइटेड इंडियन प्रॉपर्टी, इंडियन लैंड। संटी भाई ये सब इंडियन क्यों लिख रखा है भाई? हमारे को कह रहे हैं कि ये इंडियन क्यों लिख रखा है? हमको कह रहे हैं कि ये ऊपर लिखा हुआ हाँ, ये नेटिव इंडियंस होते हैं, उनको कह रहे हैं। नेटिव इंडियन ने यहाँ पे इस आइलैंड पे ना 19 महीने के लिए कब्जा कर लिया था, तो उसलिए लिखा है। तो भाई आपने बाहर भी देखा था, लिखा था इंडियन लैंड।
तो इंडियन लैंड का मतलब समझाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये पहुँच गए हम एल्काट्राज प्रिजन के आइलैंड पे। एल्काट्राज आइलैंड से ज़्यादा फेमस है ये। यहाँ पे जेल तो बहुत बाद में बनी थी। 1850 में यहाँ पे ना एक किला बनाया था। उस किले को 1934 में जेल में कन्वर्ट कर दिया था और 1963 तक वो जेल चली थी, फिर वो कर दी थी बंद। यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घाम के जाना है। मैप भी ले सकते हो, पर यार इतना कर रहे हैं, $45 की टिकट ले रहे हैं, $1 मैप बेच रहे हैं, जबकि हर जगह वो मैप जो होते हैं फ्री में ही मिल जाते हैं। कहाँ अंदर है कुछ? इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो वो है बुक स्टोर वगैरह, हिस्ट्री वगैरह। अच्छा चलो, हम तो भाई कैदियों के सेल देखने आए कैसे होते थे। तो जैसे इंडिया में कहते हैं ना सबसे खतरनाक जेल है काला पानी जेल, तो यहाँ पे अमेरिका में मतलब इंडिया में बिल्कुल ही अलग बना रखा है। वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जाके काला पानी शिप में लोड करके लोगों को लेके जाते थे, वहाँ पे डाल देते थे। तो वो भी बंद हो गई, अब काला पानी जेल भी ऑपरेशनल नहीं है, वो भी म्यूजियम में ही कन्वर्ट हो चुकी है एक तरह से। तो अमेरिका में ये थी एल्काट्राज प्रिजन, यहाँ पे भी शिप में लोड करके लोगों को लेके आते थे और जेल में डाल देते थे। और जैसे काला पानी जेल से भाई भागना नामुमकिन के बराबर है, कहाँ भागोगे, दूर दूर तक समुंदर है। खैर वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही समुंदर है काला पानी वाली में तो, पर एल्काट्राज से यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है शोर। पर यहाँ पे कहते हैं इन पानियों में ना कई बार शार्क भी आ जाती हैं और बहुत ठंडा पानी है और रिपटाइड्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कोई भी आज तक इस प्रिजन से भाग नहीं पाया। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, 1962 में 3 लोग यहाँ से भागने में सफल हुए थे। वो जेल से तो भाग गए, पर आज तक ना तो उनकी लाश मिली कहीं पे और ना वो जिंदा पकड़े गए आज तक। 1962 में भागे थे, शायद उसके ऊपर मूवी भी बन रखी है। पर जिस राफ्ट में वो बना के भागे थे ना यहाँ से, वो राफ्ट मिली थी सैन फ्रांसिस्को के वहाँ पे, मतलब कहीं पे, पर उनकी लाश भी नहीं मिली और वो जिंदे बंदा भी नहीं मिले। तो कहते हैं कि आज तक कोई नहीं भाग पाया, पर भाई देखा जाए तो भाग तो गए थे वो तीनों, चाहे पहुँच ना पाए हों। अब यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर, वो शिप ने सायरन मार दिया, हॉर्न मार दिया कि जा रहा है वो वाला। हमको इस वाले में नहीं जाना, अब हम जा रहे हैं सेलमेट्स, जहाँ पे भाई कैदी रहते थे, वहाँ पे सेल हाउस। तो इस प्रिजन से भागने की जो प्लानिंग करी थी ना, वो करी थी 4 जनों ने मिलके, पर उसमें से भागे थे सिर्फ 3। एक बंदा यहीं रह गया था, वो नहीं भागा था। तो बाद में पता चला ये भी प्लानिंग में शामिल था, तो उसको पीट पीट के पूछा होगा भाई वो कहाँ गए, पर फिर भी वो लोग आज तक नहीं मिले। भाई मैं तो हैरान हूँ यार, खा लिया होगा शार्क वार्क ने, और क्या हो सकता है। बोट तो उनकी मिल गई थी, बंदे नहीं मिले। पर बहुत ऊंचा है यार ये आइलैंड तो ये भाई यहाँ पे मॉर्ग कंस्ट्रक्ट कर दी, जो भी लोग मरते थे यहाँ पे डेड बॉडी स्टोर करते थे उनकी। और ये है पानी की टंकी जहाँ से पूरा सप्लाई होता था पानी, ये भी 1963 में बंद कर दी थी, 1940 में खोल के। ये हम आ गए भाई मेन प्रिजन सेल हाउस। 75th एनिवर्सरी 2009 में, 1934 में शुरू हुई थी, अब तो 100 साल होने वाले हैं। भाई यहाँ लिखा है अगर आप रूल तोड़ोगे तो जेल जाओगे और प्रिजन के रूल तोड़ोगे तो एल्काट्राज जाओगे। तो भाई ये एरिया होता था, जैसे ही कोई नया कैदी आता था ना, उसको कहते थे फ्रेश फिश, नई मछली आ गई। तो भाई नई मछली को यहाँ पे शावर करवाते थे, नए कपड़े देते थे, उनकी पूरी सर्च करते थे, कोई वेपन वगैरह तो नहीं लेके आए हुए। भाई ये लगे हुए नई मछलियों के लिए शावर। आपने बहुत सारी अमेरिकन मूवीज़ भी देखी होंगी, उसमें कहते हैं वो फ्रेश फिश आ गई, मतलब जब जेल में जाते हैं तो वही है। जैसे और जेलों में भी पुराने कैदी जो टॉर्चर करते हैं नई कैदियों को, वो यहाँ पे भी सेम होता ही था। आपने वो डॉन मूवी देखी होगी ना, उसमें वो डॉन 2, उसमें क्या कहते हैं शावर में जहर मिला देता था, वो ऐसे ही शावर थे। भाई यहाँ से होती है जेल स्टार्ट। ऊपर आ गए हम वहाँ से, अब जहाँ से नई मछली को ऊपर भेजते थे। ओहो ये आ गए, ओहो भाई ऐसी जेल मैंने पहली बार देखी है। ये आ गया भाई, देखो पूरा। भाई ये देखो, ये थे इनके सेल्स, कितने छोटे थे, 9 फुट लंबे थे शायद ये, 7 फुट ऐसे और 5-1 फुट वाइड होंगे बस। एक टॉयलेट थी और यहाँ पे आते प्रिजनर्स को एक रूल बुक मिलती थी सबसे पहले कि भाई रूल्स पढ़ लो इस जेल के क्या है। और ना पता नहीं ऑडियो गाइड मिली, इसमें कह रहे सेल नंबर 113 ढूंढो और 112 क्या 114 है। यहाँ पे इवन नंबर में ही है सारे, ढूंढूँ कहाँ से मैं।
चलो आगे क्या पता आगे मिलता हो। ओ हम इसमें से निकल के आए। अब यहाँ पे सारे ऑड नंबर वाले आ गए। यहाँ होगा 113 जहाँ सारे लोग खड़े हैं। अब ये था भाई सेल, देख लो जिसकी बात कर रहे थे 113 ढूंढो, तो मैं गलत वाले से आ गया रास्ते से शायद ना। तो यहाँ पे देखो इसकी कब्बल चादर वगैरह वगैरह रख रखी है, और ये इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस की बुक रख रखी है जो मैं बता रहा था भाई। वो देखो वो था बी ब्लॉक जहाँ पहले था मैं, अभी आ गया सी ब्लॉक, ठीक है। और वहाँ पे है भाई डी ब्लॉक, वो ख़तरनाक लग रहा है भाई डी वाला। ये था इनका रिक्रिएशन यार्ड, मतलब यहाँ पे खेलते वगैरह थे। इनके बेसबॉल चलता है ना अमेरिका में, ये बैट ग्लव्स और बॉल रख रखी है उसकी। ये मैं जा रहा हूँ अब इनके रिक्रिएशन यार्ड में, जहाँ पे सब मतलब बैठते थे, शाम को खेल वेल लेते थे। ये भी आपने मूवीज़ में देखा होगा कि भाई एक दो गैंग बन रखी हैं और मतलब एक दूसरे से यहीं पे आगे लड़ते हैं, जिन्होंने मतलब ज़्यादा मूवीज़ देखने का शौक़ है, जैसे मेरे को है। व्यू तो बहुत अच्छा है भाई यहाँ, सीधा गोल्डन गेट ब्रिज का। ये इनका प्लेग्राउंड हो गया। तो भाई रिक्रिएशन यार्ड में मतलब कोई लड़ाई वड़ाई कर ले, यहाँ पे बिहेव नहीं करता था ना, तो उसको भेजते थे डी ब्लॉक में। इसको कहते हैं जेल के अंदर एक और जेल। इसमें करते थे उनको अच्छे से ट्रीटमेंट देते थे, मतलब कैदियों को जो बिहेव नहीं करता था। कि आ जाओ तुमको बताते हैं असली क्या होता है। ये था भाई डी ब्लॉक की प्रिजन, ये देखो। तो भाई यहाँ जो कैदी आते थे ना, उनका देखो रूम तो बड़ा हो गया, क्योंकि वो सीनियर कैदी हो गए ज़्यादा ही खतरनाक वाले। पर इनको 24 घंटे इसी में रहना होता था और बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते थे। सिर्फ हफ्ते में एक बार बाहर निकलना था, वो भी शावर के लिए। यहीं पे खाना वाना जो मिलता था यहीं मिलता था उन लोगों को। भाई यहाँ पे 42 सेल्स हैं और इनको कहते थे यहाँ के सबसे बेस्ट सेल है। वैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट बेकार मिलता था, पर आप देख सकते हो कितने बड़े थे ये वाले। ये तो उल्टा नहीं कर दिए इन लोगों ने, छोटे बनाने चाहिए थे बल्कि। यहाँ तो लोग गुंडागर्दी करके आ जाएंगे कि भाई चलो बड़े में आराम से पसर के सोएंगे। 9 से लेकर 14 तक जो 42 सेल थे, उनमें से 1 2 3 4 5 6 सेल ऐसे थे जिनको कहते थे होल। ये दरवाज़ा बंद करते बिल्कुल अंधेरा हो जाता होगा अंदर। अब ये देखो भाई, ये वाला सेल था जहाँ पे आइसोलेशन वाला। ये आ गए भाई हम लाइब्रेरी में। यहाँ रखते होंगे भाई बुक्स वगैरह को। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये हीटर होते हैं जैसे आपको पता ही है, कई देशों में दिखा चुका हूँ, वाटर हीटर टाइप होते हैं ये। तो मतलब अपनी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती थी इन लोगों को, मतलब जो पढ़ लिख सकते थे उनके लिए लाइब्रेरी थी। वो भी अप्रूव्ड बुक्स ही मिलती थी, ये नहीं कि कोई सी बुक को मिला लो। अब ये देखो ये वाला सेल बना रखा है, ये गुड टाइम सेल्स कहते हैं इनको। मतलब कि ये लोग सोचते थे कि अब हमको यहीं रहना है, यहाँ से भागना ही नहीं है। तो यहाँ देखो बुक्स वगैरह रख रखी हैं, यहाँ चेकर्स बोर्ड रख रखा है, ऐसा बना लेते थे। इनको घर ही समझते थे फिर लोग। ये है भाई विजिटेशन एरिया, मतलब जैसे कोई मिलने आ रहा है किसी से, तो यहाँ पे एक खिड़की होती थी, उसमें से आप बात कर सकते हो। भाई अब जो आप सबसे ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड हो गए ना, वो चीज़ है 3 जने जो भागे थे और वो कौन से सेल में रुके थे और वो कैसे कैसे भागे थे। ये 3 जने थे भाई, फ्रैंकलिन मॉरिस, जॉन विलियम और क्लैरेंस एंजेलिन। ये तीनों भागे थे। और अभी मैं आपको इनके सेल्स दिखाता हूँ। इनके सेल का नंबर था 138। ये था भाई इसका सेल बंदे का। और वो जो आप नीचे देख रहे हो ना छेद, वहाँ से बंदे भागे थे, ये देखो, ठीक है। यहाँ कर रखा है इन्होंने छेद, और ये कह रहे हैं कि स्पून से करा था इन्होंने छेद। देखो वहाँ पे स्पून्स भी पड़े हैं, वो देखो वो पड़े स्पून्स। और ये कह रहे हैं जो, मतलब मैं सुन रहा हूँ ना, ये यहाँ के प्रिजन गार्ड्स ने मतलब बताया है। और ये देखो डमी बना के गया हुआ था बंदा अपना, ठीक है। एक ये 138 नंबर हो गया। और जो 2 सेल थे वो थे 150 और 152। ये देख लो भाई, यहाँ पे भी सेम छेद कर रखा है उन्होंने। यहाँ से भागे थे भाई ये, उसमें भी सेम छेद है। अब यहाँ पे एक सेल खोल रखा है इन्होंने। अब भाई मैं पहली बार सेल के अंदर आया हूँ और सारे बंद है। वो जो आप देख रहे हो ना, उसको चौड़ा कर करके चम्मचों से मतलब भागे थे लोग, वो 3 जने। अब मैं एंटर कर रहा हूँ भाई यहाँ का डाइनिंग हॉल। तो इसको कहते थे सबसे डेंजरस एरिया इन द प्रिजन, क्योंकि भाई यहाँ पे सब लोग खाना खाते थे और सबके पास चाकू, ये चम्मच, ये सब मतलब एक दूसरे को मारने के लिए होता था।
तो भाई जो हमको ऑडियो गार्ड दे रखी थी ना, ये मेरे को बड़ी वसूल लगी। मतलब ये फ्री है उस $45 जो हमने शुरू में ही दिए बोट के, फिर यहाँ के एंट्रेंस के, फिर ये ऑडियो गार्ड फ्री है। ये मेरे को बड़ी वसूल लगी यार, क्योंकि इसमें जो बंदे बोल रहे हैं ना, कोई मतलब नॉर्मल बंदा नहीं बोला। जैसे मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखी, जो बंदे यहाँ पे जेल काट के गए हैं या फिर जो वार्डन थे यहाँ के, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बता रखे इसमें कि ऐसा ऐसा होता था। और भाई इन्होंने वो बात छुपाई भी नहीं कि 1962 में 3 बंदे भागे, वो छुपा नहीं रखी। उनके सेल बल्कि हाईलाइट कर रखे, देखो इसमें सेल में थे 138, 150 और 152 वाले में, और वो कैसे भागे थे। पुलिस वाले पता क्या बोले कि नहीं हो ही नहीं सकता, चम्मच से खोद के भागे हो। पर जब पूरी जांच पड़ताल करी ना, तो 13 चम्मच उनको टूटे हुए पड़े हुए मिले थे वहाँ पे। तो अब यहाँ पे ऑडियो गार्ड वापस कर देते हैं और चलते अपनी बोट की तरफ। तो भाई यहाँ पे देखो, ये है बेसबॉल, जैसे मैंने आपको दिखाया लोग बेसबॉल खेलते थे उस एरिया में, तो बेसबॉल है, अल्कट्राज 1938 लिखा है। गोल्डन गेट ब्रिज का सोवीनियर है। कितने का है ये? अच्छा, बेसबॉल $10 की है। भाई ये देखो यहाँ पे कितनी फेमस हो गई प्रिजन की, इतना बड़ा तो सोवीनियर शॉप बना रखा है इन्होंने इसके अंदर, और इतनी सारी नॉवेल्स लिखी गई हैं यार इसके बारे में। एक चीज़ जो मैं बतानी भूल गया इस पूरे टूर में, कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, मतलब जो ब्लैक्स थे, और अमेरिकन थे जो मतलब वाइट थे, दोनों कैदियों को ना बिल्कुल अलग अलग रखते थे। क्योंकि उस टाइम तो भाई बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती थी। आज भी रेसिज्म चल ही रहा है हर जगह, तो उस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही था, आजकल थोड़ा कम हो गया है। तो उनको बिल्कुल अलग रखते थे कि भाई लड़ाई ना हो जाए इन दोनों के बीच में। वैसे लड़ाई तो होती रहती थी। यहाँ जो कैदी आते थे, सोचो कितने डेंजरस होते होंगे। भाई को मैं छुड़ा लाया हूँ जेल से, नहीं छोड़ा मैंने। कोई नहीं, अच्छे से ड्राइव करना अब लॉस एंजलिस की तरफ, ठीक है? मेरे को लगा था आप अलग जेल में डालोगे मुझे। वो मैं डालता आइसोलेशन वाली में। हाँ। तो भाई आपको ये जेल तो मैंने दिखा दी, पर आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फेमस हो रखी है ना यूएस की जेल, वो है ग्वांटानामो बे में करके जेल। वो पता है यूएस की वो जेल कहाँ पे है? वो क्यूबा के अंदर है शायद, जहाँ तक मेरे को पता है। क्यूबा से लड़ाई चल रही है और वहीं पे जेल खोल रखी है उन लोगों ने। और वो जेल तो ऐसी है भाई, उस पर कितनी मूवी बन रखी है। एक मूवी बहुत फेमस है, कॉमेडी मूवी, हैरोल्ड एंड कुमार करके मूवी है, उसके 3 पार्ट शायद उसी जेल पे बने हुए हैं। और वहाँ पे तो भाई किसी को लेके जाते हैं, जैसे मेरे को आज उठा के ले गए, किसी को बताएंगे भी नहीं वो अमेरिकन कि भाई हम इस बंदे को ले गए हैं, शायद यहाँ से जाना है भाई, और वो जेल में बंद कर देते हैं। उसको कहते हैं कि मतलब उस जेल में ऐसा टॉर्चर होता है ना, मतलब यहाँ पे तो चलो जेल है, उस वाली में टॉर्चर होता है। वो शायद, मेरे को कंफर्म नहीं पता, शायद अभी भी ऑपरेशनल है। कितने लोगों ने उस जेल के बारे में सुना था और कितने लोगों ने इस जेल के बारे में सुना था, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हमारा शिप आ गया है, उसमें बैठ के हम वापस चलते हैं और फिर कुछ खाना खाते हैं, जिम में जाके नहाएंगे धोएंगे और फिर चलते हैं लॉस एंजलिस की तरफ ड्राइव करके। क्या कह रहे हो संटी भाई? ये मेरे को तो भाई ये क्या दुश्मनी निकाल रहे हो क्या? बताओ। मैं कह रहा हूँ ये मेरे को सबसे बेकार लगा कि मतलब $1 का कर लो, और फिर तो यहाँ सिक्का यहाँ डालना है। हाँ यहाँ पे टैचूस। अबे भाई इंग्लिश कहाँ है? ये इंग्लिश देखो भाई, $45 वैसे ही ले रहे हो यार तुम। यहाँ छोड़ता है हमको शिप, और फिर ऐसे पूरा ऐसे येलो पाथ से जाके सेल हाउस, मतलब जो मेन एरिया जो आपको देखना है ना, वो सेल हाउस है। भाई आ गए थे हम थोड़ा ना सिटी से बाहर, सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि वहाँ तो पार्किंग ही नहीं मिल रही थी कहीं पे। तो यहाँ सिटी से बाहर आ गए हम, चिपोटले थोड़ा खा लेते हैं। सुबह से 2 बजने वाले हैं और हमारे पेट में ना कुछ नहीं गया है। ये हम आ गए एक छोटे से टाउन में, सुबह से नहा ही नहीं थे। तो ये मेरे पीछे प्लेनेट फिटनेस, काफ़ी बड़े आया है ये वाला तो प्लेनेट फिटनेस। कौन सा टाउन है? फ्रेश का क्या है? वही मैं देख रहा हूँ। फ्रेश का कुछ ऐसा ही टाउन है। चलो नहाते हैं फिर आगे चलेंगे मेले की तरफ। अभी बचे हैं कुछ 280 माइल और।